नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे देश के बारे में जो दुनिया का सबसे नया देश है, साउथ सूडान पूर्णविराम। ये देश कैसे बना, वहाँ के लोग कैसे रहते हैं, उनकी जनजातियाँ कैसी हैं। आइए जानते हैं इस अनोखे देश के बारे में कुछ चौंकाने वाले और दिलचस्प तथ्य। दुनिया का सबसे नया देश साउथ सूडान ने 2011 में सूडान से अलग होकर स्वतंत्रता हासिल की। 9 जुलाई 2011 को यह देश संयुक्त राष्ट्र का 193वां सदस्य बना। करीब 20 लाख लोग इस संघर्ष में मारे गए थे। राजधानी जुबा साउथ सूडान की राजधानी है जुबा, जो देश का सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण शहर है। यह नील नदी के किनारे बसा है। भाषाएं, आधिकारिक भाषा अंग्रेजी, लेकिन यहाँ 60 से ज्यादा स्थानीय भाषाएं बोली जाती हैं, जैसे दिंक, न्यूअबारी, शिलक आदि। धर्म, यहाँ के ज्यादातर लोग ईसाई धर्म को मानते हैं, लेकिन कुछ जनजातियाँ पारंपरिक देवी देवताओं में भी विश्वास रखती हैं। आर्थिक स्थिति, यह देश मुख्य रूप से तेल कोयला पर निर्भर है। हालांकि भ्रष्टाचार, आंतरिक संघर्ष और राजनीतिक अस्थिरता के कारण विकास बहुत धीमा हो रहा है। प्राकृतिक संसाधन, नील नदी, जंगल, जंगली जानवर सब कुछ है, लेकिन सही उपयोग और संरचना की कमी है। साउथ सूडान में 60 से ज्यादा जनजातियां हैं, लेकिन 3 जनजातियां सबसे बड़ी और प्रभावशाली मानी जाती हैं। एक डिंका जनजाति, डिंका ट्राइब, सबसे बड़ी जनजाति। यह देश की सबसे बड़ी जनजाति है। देश के वर्तमान राष्ट्रपति साल्वा किर इसी जनजाति से आते हैं। जीवन शैली, पशुपालन और खेती पर आधारित जीवन। एक परिवार की प्रतिष्ठा इस पर निर्भर करती है कि उसके पास कितने मवेशी हैं। संस्कृति, स्कारिफिकेशन, चेहरे पर निशान एक पारंपरिक कला है। यह निशान बहादुरी और पुरुषत्व के प्रतीक माने जाते हैं। गर्व और पहचान, डिंका लोग अपनी जनजाति को सबसे श्रेष्ठ मानते हैं। दो नुएर जनजाति, न्यूअर ट्राइब, दूसरी सबसे बड़ी जनजाति। ये डिंका जनजाति के मुख्य प्रतिद्वंद्वी माने जाते हैं। कई बार इन दोनों जनजातियों के बीच संघर्ष भी हुआ है। जीवन शैली, ये भी पशुपालन और खानाबदोश जीवन शैली अपनाते हैं। मवेशी इनके लिए भगवान जैसे हैं। लड़ाकू स्वभाव, ये न्याय के लिए हमेशा तैयार रहते हैं और जरा सी बात पर हिंसक हो सकते हैं। शादी की रस्में, यहाँ एक लड़की से शादी करने के लिए गायें, काउस और दहेज में दी जाती हैं। गायों की संख्या लड़की की सुंदरता और परिवार की प्रतिष्ठा पर निर्भर होती है। 3 शिलुक जनजाति, शिलक ट्राइब, नील नदी के किनारे बसी जनजाति। इनकी संस्कृति बहुत प्राचीन है। यह जनजाति आज भी एक राजवंश की परंपरा को मानती है। राजा का सम्मान, इनके राजा को रेथ कहा जाता है। वह एक राजा, पुजारी और आध्यात्मिक गुरु की भूमिका निभाता है। कला और परंपरा, गीत, कहानियाँ और नाटक इनकी संस्कृति का बड़ा हिस्सा है। कहते हैं इनकी पूरी इतिहास कथाओं के माध्यम से पीढ़ियों तक पहुँचती है। खेती और शांति, इनका जीवन खेती किसानी पर आधारित होता है। संस्कृति में ये लोग छोटे पर समृद्ध और ज्ञानवान माने जाते हैं। तो ये था साउथ सूडान देश और वहाँ की 3 प्रमुख जनजातियों का दिलचस्प परिचय। एक तरफ गरीबी और संघर्ष है, तो दूसरी तरफ समृद्ध संस्कृति और विविधता। ऐसे और अनोखे विषयों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और कमेंट करना न भूलें।